हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई थिंक आपका ये टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन आवर लास्ट क्लास, लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाए थे। आई थिंक ये पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, कैसे इसे हम लोग इन आवर डेली लाइफ इसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड कर देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इसमें हम लोग जो है वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स इन द कोटेशन मार्क्स, यानी कोटेशन के अंदर हम लोग जो है एग्जैक्ट वर्ड्स हम लोग इसको लिखते हैं। वट एवर द पर्टिकुलर पर्सन और समथिंग इज टेल। जो कुछ भी हम लोग जो कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन या कोई चीज़ होती है उसके बारे में हम लोग जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे गए होते हैं उसको हम लोग जो कहते हैं हम लोग लिखते हैं। और कोटेशन मार्क्स के अंदर ये आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग वट एवर द कोटेशन मार्क्स के अंदर होते हैं उसे हम लोग जो है इन आवर ओन वर्ड्स हम लोग करते हैं। इन आवर ओन वर्ड्स हम लोग उसी चीज़ को अपने शब्दों में हम लोग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का। हमेशा से ध्यान रखेंगे जो है, चाहे आपका सेंटेंस आप कैसी भी हो जाए, असर्टिव हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, इंपेरेटिव हो जाए, वट एवर, अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो वो आपका कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो आपके कोटेशन मार्क्स आपके हट जाते हैं। उसे हम लोग अपने वर्ड्स में उसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस। अब आज समझते हैं हम लोग फ्यू बेसिक रूल्स, जैसे कि आपको ध्यान देना है। जैसे कि जो रिपोर्टिंग, ये तो आपको क्लियर होगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में क्या अंतर होता है। जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, यानी कोटेशन के अंदर उसके अंदर होते हैं, वो आपके होते हैं रिपोर्टेड स्पीच आपके होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखेंगे हमेशा। इस कॉन्सेप्ट कोई भी आपसे पूछ ले कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कैसे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो आप बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ही सेज टू मी कॉमा इनटू डबल इनटू कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें आपका ये पार्ट जो है ही सेज टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। और आई एम गोइंग टू मार्केट ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप इसके पहले आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन से रूल्स कैसे हम लोग चेंज करते हैं। आज थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ये पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंजिंग। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। अब यहाँ देखने से एग्जांपल है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे जो आप दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसमें चेंजिंग है, इसके टेंस में चेंजिंग नहीं होती है, प्रोनाउंस में चेंजिंग हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए ही सेज टू मी, says me that he is going to मार्केट। इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बाकी प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस को हम चेंज करेंगे ये, ठीक है। शी विल से आई एम गोइंग टू डिलीवर द स्पीच, वह कहेगी आई एम गोइंग टू, मैं भाषण देने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसके टेंस में भी कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। ये है शी विल से दैट, आई किसके लिए आया हुआ है, ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, आई किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे सी के लिए है, तो सी का यहाँ पे आ जाएगा दैट, सी के साथ हम लोग इज यूज करेंगे। सी इज गोइंग टू डिलीवर द, सी विल से दैट सी इज गोइंग टू डिलीवर द स्पीच। यहाँ आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ये तो आप समझ गए इसमें कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है, अब यहाँ जो बताया जा रहा है इसको अगर आप ध्यान देंगे, ये दोनों सेंटेंस आपके डिफरेंट आपके हैं। ये आपके, इसे यहाँ दिया गया यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस और हिस्टोरिकल
फैक्ट्स। दैट मीन्स आपका रिपोर्टिंग स्पीच आपका किसी भी टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, किसी टेंस में है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ठीक है, तब भी उसके टेंस में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है कोई हैबिचुअल एक्शंस है, यानी किसी की आदत है वो बताया जा रहा है, उसमें भी हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे आपका है आदिति सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आदिति ने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दैट मीन ये जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका सर्वमान्य सत्य है। पहले भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, आज भी घूम रही है, और इन द कमिंग टाइम भी ऐसा ही होगा जो है, तो इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आदिति told me that the earth moves round the clear। आदिति told me that the earth moves round the sun। आदिति ने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन है द टीचर सेड शाहजहां बिल्ड द ताज। टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक है ना, तो इसमें भी आप देख रहे हैं, ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका है, एक आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। यानी कि एक समय ऐसा था जिसमें ताजमहल को जो है शाहजहां ने बनवाया था, तो उसको उसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम लोग को उसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। एज इट इज हम लोग उसको लिखे, ऐसा नहीं कि ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें द टीचर सेड दैट शाहजहां built the ताज। द टीचर सेड दैट शाहजहां बिल्ड द ताज। टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हैबिचुअल एक्शन का। हैबिचुअल एक्शंस के हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, जो आपके हैबिचुअल एक्शंस में आपके आते हैं। हैबिचुअल एक्शंस से हम कह सकते हैं जस्ट लाइक she said to me I go to walk daily। she said to me I go to walk daily। उसने मुझसे कहा कि मैं रोज घूमने के लिए जाती हूँ, मैं रोज टहलने के लिए जाती हूँ। ये आपका हैबिट है, ये इसकी हैबिट है, तो इसमें इसके हैबिट में ये आपका इसके हैबिट जो आपका हैबिचुअल एक्शंस है, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग इसके टेंस में नहीं करेंगे। जो है सिर्फ आपका प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस आपका चेंज हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट IIRC के लिए यहाँ पे दैट शी go to walk daily। she told me that she go to walk daily। उसने मुझसे कहा कि वह रोज घूमने के लिए, रोज टहलने के लिए जाती है। कोई इसमें चेंजिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक सेंटेंस हैबिचुअल एक्शन का और लेते हैं, जस्ट लाइक मोहन said 2 and 2 makes 4। मोहन ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें भी हम लोग कोई चेंजिंग इसके टेंस में नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपका सर्वमान्य सत्य है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ किसमें आ रहा है कि 2 और 2 4 पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, और इन द कमिंग टाइम फ्यूचर में भी 2 और 2 मिलके 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे और 3 भी नहीं होंगे। यानी कि 2 और 2 मिलके अगर उनको ऐड किया जाएगा तो 4 ही होंगे।
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो है मोहन सेड दैट, मोहन सेड दैट 2 and 2 makes 4. मोहन सेड दैट 2 and 2 makes 4. आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। जो आपको जानना बहुत जरूरी था कि रिपोर्टिंग स्पीच, दोबारा एक बार रिवाइंड कर दे रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ उसके प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई हैबिचुअल एक्शंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। कीप इट इन माइंड, हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे जो है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं जो है कुछ जो कि रूल्स बहुत जानना जरूरी है कि चेंजिंग करते समय हमें वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको ध्यान रखना पड़ता है, इसे हमें ध्यान रखना है। आई थिंक ये आपका तो क्लियर होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका सेज टू आ रहा है, सेड या सेड टू, अगर ये सब आपके आ रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपका इसमें आपका सेज है, सेज टू है, सेड है, सेड टू है, तो इसे जब हम लोग चेंज करते हैं आपका रिपोर्टिंग स्पीच जब इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें क्या चेंजिंग होती है वो आपको समझना है। जस्ट लाइक सेज, सेज आपका है, सेज टू है, सेड, सेड टू, इसमें क्या चेंजिंग आपकी होगी ये आपको समझना है। अगर सेज आपका है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच में अगर होता है तो इसको अगर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजिंग हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, सेज आपका सेज कर देंगे, यही रहेगा आपका। दैट आपका कंजक्शन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेज टू लिख सकते हैं या टेल्स टू, सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू का हम लोग टोल्ड करते हैं। क्लियर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका ये रिपोर्टेड वर्ब आपका सेज आया हुआ है तो हम लोग सेज ही लिखते हैं इसमें, या टेल्स लिख सकते हैं। अगर सेज टू आया हुआ है तो सेज टू आप लिखें या टेल्स टू आप लिखते हैं। अगर सेड टू आया हुआ है तो सेड ही रहेगा, सेड आपका आया तो सेड ही रहता है, और सेड टू आपका रहता है तो टोल्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया जो कि जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इसके पहले इन आवर लास्ट वीडियो आपने देखा था, इसमें हम आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब जब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं दोनों को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग कंजक्शन दैट यूज कर रहे थे, दैट यूज कर रहे थे उसको ऐड करने के लिए। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को ऐड करने के लिए कंजक्शन हम लोग दैट यूज करते थे, और दैट यूज करते ही हम लोग इन्वर्ट कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटा देते थे। ये आप था। लेकिन आज हम लोग समझेंगे अब असर्टिव सेंटेंस। आपको क्लियर हो गया है कि असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन हम लोग यूज कर रहे थे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन यूज करते हैं सिर्फ आपका ओनली एंड ओनली आपका असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में आपके अफर्मेटिव सेंटेंस भी आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। अब आज हमें समझना है कि जो आपका ये असर्टिव सेंटेंस के बाद आपका आता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वे कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है जहाँ पे एज ए कंजक्शन के बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, बस इस चीज को आपको चेंज करना है कि जो दैट आपका दिया हुआ है दैट कंजक्शन वहां पे ऐड नहीं होगा, दैट कंजक्शन वहां पे ऐड नहीं होगा, वहां पे कंजक्शन आपका कुछ डिफरेंट ऐड होता है। आपको समझना है आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आप लोग कंजक्शन यूज करना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ऐड करने के लिए जो कंजक्शन हम लोग यूज करते हैं वो दो तरह से आपका होता है। एक तो आपका होता है इफ या वेदर होता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि डू, डज, वाज, वर, कैन, मे, ये सब आपके अगर आते हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तब वहां पे एज ए क्वेश्चन के रूप में आप इफ, वेदर। लेकिन अगर आपका जो है WH वर्ड्स आते हैं, WH वर्ड यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग अगर WH वर्ड से आपका हो रहा है, WH वर्ड्स आपके हो रहे हैं, WH वर्ड्स मीन्स WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब आपके WH वर्ड्स होते हैं। आपको मालूम है WH वर्ड्स फैमिली क्या होती है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के में आपकी स्टार्टिंग आपकी WH वर्ड से हो रही है तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको ये इफ, वेदर, इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड, वांटेड टू नो, ये सब हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये WH वर्ड से जो कहते हैं इसको हम लोग स्टार्टिंग में रख देते हैं। जो है हु, व्हाट, व्हाई, हुज, जो भी आपका आया हुआ है वो रखेंगे और उसके बाद आपका आ जाएगा नाउन वर्ड आ जाएगा। नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट और सेंटेंस के स्टार्टिंग में जहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपका हट जाएगा, वहां पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव, ऐसा नहीं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सीख रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप जो बनाएंगे उसमें बनाते समय लास्ट में आपको वहां भी आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, वहां पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव की जगह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे आपको फुल स्टॉप वहां पे यूज करना है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं फिर एग्जाम्पल्स से आपका एक क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं जो सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से, उनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे WH वर्ड्स को। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग समझने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। हाउ टू चेंज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम लोग चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। जैसे कि अभी बताए थे आप लोगों को कि पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है जब वो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे आए हुए विल, कैन, आर, डिड, डू, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग आपका हेल्पिंग वर्ब से होती है, ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, तो इसे हम लोग चेंज करते समय क्या यूज करते हैं? एज ए कंजक्शन बताए थे आपको, इफ या वेदर यूज करते हैं। इफ या वेदर यूज करेंगे, दैट यहाँ यूज नहीं करेंगे। हमेशा इस बात का अक्सर गलती आप लोगों की यही होती है कि दैट आप लोग असर्टिव में भी यूज करते हैं तो और इंट्रोगेटिव में भी आप दैट यूज कर लेते हैं, वो आपका गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखें एग्जाम्पल्स में, ही आस्क्ड अस विल यू कम फॉर द मीटिंग, उसने हम लोगों से पूछा विल यू कम फॉर द मीटिंग, क्या तुम लोग मीटिंग में आओगे, मीटिंग के लिए आओगे। इसके लिए क्या चेंज होगा आपका? ही आस्क्ड अस, ये हम ऐसे लिख देते हैं, ही आस्क्ड अस। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कंजक्शन इफ या वेदर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे इफ यूज करते हैं विल की जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजक्शन ही आस्क्ड अस इफ। अब यहाँ पे पहले क्या यूज करेंगे बताया था आपको, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो आपका सिंपल सेंटेंस में आपका बन जाएगा। तो जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो आपका पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो ये यहाँ पे यू आया हुआ है, यू का किसके लिए आया हुआ? यू आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे आप देखें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यू किसके लिए आया हुआ है? अस के लिए हुआ है। तो अस जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? अस का वी हो जाएगा। He asked us if we हो गया, और यहाँ पे will का क्या हो जाएगा? will का आपका would हो जाएगा। If we would come for the meeting, clear? He asked us will you come for the meeting, इसको हमने कैसे चेंज किया? ही आस्क्ड अस, यहाँ पे हमने इफ यूज किया, यहाँ पे आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। इफ, अब वी किसके लिए आया हुआ है?
अस के लिए, अस के लिए कैसे, यहाँ पे यू जो आया हुआ, यू सेकंड पर्सन आपका है, और सेकंड रूल्स क्या है, यू जो होता है सेकंड पर्सन आपका होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, अस का वी, और यहाँ विल का वुड हो जाएगा। इफ वी वुड कम फॉर द मीटिंग, लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपका हट गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है, ठीक है। ये रूल्स ऐसे हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड कैन आई टॉक टू मिस्टर घोषाल, उसने मुझसे कहा क्या मैं मिस्टर घोषाल से बात कर सकता हूं, यहां पे आप चेंज करेंगे ही सेड। अब यहाँ पे सेड के बाद जल्दीबाजी में आपको दैट नहीं यूज करना है, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे ये है ऑक्सिलरी वर्ब आपका आया हुआ है कैन, ठीक है। तो कैन यहाँ पे आया हुआ है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इसे आप सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे तो पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई किसके लिए यूज हुआ है, या आई फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है किसके लिए आता है, इसमें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपका ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो आई आपका ही के लिए आया हुआ है, ही सेड इफ हम यूज करते हैं, आप वेदर भी यूज कर सकते हैं, ही सेड इफ ही, कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, इफ ही कुड टॉक टू मिस्टर घोषाल, क्लियर। ही सेड इफ ही कुड टॉक टू मिस्टर घोषाल, उसने मुझसे जानना चाहा कि क्या हुआ मिस्टर घोषाल से बात कर सकता था इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां देख रहे हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपका हट गया है, फुल स्टॉप आ गया है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, प्रोनाउंस को ध्यान रखना चेंज करते समय, प्रोनाउंस में गलती नहीं होनी चाहिए। द टीचर सेड आर यू द वन रवि इज टॉकिंग अबाउट, टीचर ने कहा क्या तुम ही हो जिसके बारे में रवि बात कर रहा था, जिसके बारे में रवि बात कर रहा है। दैट मीन्स यहां आप चेंज करेंगे। अब यहां देख रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स वो किसके लिए यूज हो रहा है, मेरे लिए यूज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के यूज हो रहा है। द टीचर सेड, इसको आप द टीचर, यहां पे आस्क्ड लिखेंगे, ही आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड इफ, यू किसके लिए आया हुआ है, यू यहाँ सेकंड पर्सन आपका है, तो ये आपका आया हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बताए थे आपको अभी, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है दैट मीन्स वो आपका खुद के लिए होता है, ठीक है, मेरे लिए। द टीचर आस्क्ड मी, यानी कि यू आई के लिए आया हुआ है। द टीचर सेड इफ आई, ये क्या हो जाएगा, इफ आई वाज, ये आपका आई के लिए हम लोग वाज यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर है आई। इफ आई वाज द वन रवि इज, रवि के इसके वाज हो जाएगा, रवि वाज टॉकिंग, सॉरी फुल स्टॉप होगा यहाँ पे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा। द टीचर आस्क्ड इफ आई वाज द वन रवि वाज टॉकिंग अबाउट, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सी आस्क्ड डिड यू प्लग द फ्लावर्स यस्टरडे, उसने कहा, उसने पूछा क्या तुमने कल फूल तोड़े थे। यहां देखो आज पहले ही दिया हुआ है, ये सी आज ऐसे ही लिख देंगे आप, सी आस्क्ड इफ, यू किसके लिए बताए हैं आपको, यू आपका सेकंड पर्सन है, जब सेकंड पर्सन यू होता है वो आपका आता है ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, यानी कि मेरे लिए यूज हो रहा है। सी आस्क्ड इफ आई, अब ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ आई हैड प्लग्ड द फ्लावर्स, यस्टरडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, प्लग्ड द फ्लावर्स द प्रीवियस डे। सी आस्क्ड इफ आई हैड प्लग्ड द फ्लावर्स द प्रीवियस डे, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका ही सेड टू वीना डू यू नो हु आई एम, उसने वीना से पूछा क्या तुम, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं।
ठीक है। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड वीना इफ, यू किसके लिए आया हुआ है यहाँ पे, यू आपका ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वीना है, तो वीना के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, इसमें सी आता है, ही आज वीना इफ सी, इफ सी ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा इफ सी न्यू, KNEW, इफ सी न्यू हु, आई किसके लिए आया हुआ है, ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके लिए आता है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि ही के लिए आया हुआ है, हु, ही का क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हु ही वाज, हु ही वाज, क्लियर है आपका। ही आज वीना, उसने वीना से पूछा, इफ सी नो, अगर क्या वह जानती थी, हु ही वाज, कि वह कौन था, ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा आपका पर्सन किसके लिए यूज हो रहा है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे जो है, ठीक है। आई जो होता है यानी कि जो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं होती है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और अगर थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता, एज इट इज हम लोग उसको लिख देते हैं। अब फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस के कुछ मोर एग्जांपल्स और भी देते हैं इसके फ्रेंड्स, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर बिफोर यू, ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड है। शी सेज एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपके एम है, डू, डिड, कैन, विल, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, जो रूल्स आपका अभी पहले बता रहे थे बिल्कुल वही रूल्स चल रहा है। शी सेज एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, वह कहती है क्या मैं आज सुंदर दिख रही हूँ, इसको हम चेंज करेंगे। एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि अगर प्रेजेंट यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ उसके प्रोनाउंस आपके चेंज होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी आस्क्स, सी आस्क्स इफ, आई किसके लिए आया हुआ है, सी के लिए है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सी आस्क्स इफ सी इज, इफ सी इज लुकिंग, इफ सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इफ सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, क्या हो जाएगा आपका दैट डे, क्लियर। सी आस्क्स, यहाँ पे आस्क क्यों किया गया है, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द इसके हम चेंज करते हैं, बस इसमें इसके टेंस से हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है। सी आस्क्स, वह पूछती है, ठीक है। सी आस्क्स इफ, सी किसके लिए आया हुआ है, सी, ये आप देख रहे हैं आई यहाँ पर आया हुआ है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सी यहाँ आ जाएगा। इफ सी इज, यहाँ पे एम क्यों नहीं यूज किए हैं, क्योंकि सी के साथ हम इज यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर है, सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कविता सेड टू मी डू यू नो लोकेश, कविता ने मुझसे कहा क्या तुम लोकेश को जानते हो, कविता आस्क्ड मी, कविता आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे यू आया हुआ, यू किसके लिए है, यू आपका सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आई। कविता आस्क्ड मी इफ आई, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। कविता आस्क्ड मी इफ आई न्यू लोकेश, बस खत्म हो गया आपका। कविता आस्क्ड मी इफ आई न्यू लोकेश, ठीक है ना। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपका हट जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। रूल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल वही फॉलो किया जा रहा है। कविता आस्क्ड मी इफ आई न्यू लोकेश, आपको मालूम होना चाहिए कि आई किस लिए यूज हुआ है, बार बार बता रहे हैं आपको कि जो आपका सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट आपका है ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, उसने मुझसे कहा क्या तुमने अपना मोबाइल मुझे दिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को मोबाइल देके आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। ही सेड टू मी, यहाँ पे ही आस्क्ड,
ही आस्क्ड मी इफ, यू किसके लिए आया हुआ, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। इफ आई, ही सी आस्क्ड मी इफ आई, ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट किसमें आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इफ आई हैड लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लैंड। इफ आई हैड लैंड, मी किसके लिए आया हुआ है, मी आपका, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इफ आई हैड लेंट हिम। इफ आई हैड लेंट हिम योर किसके लिए आया हुआ है, योर आपका आया हुआ, ये ऑब्जेक्टिव, ये आप सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो क्या आ जाएगा, माई। इफ आई हैड लेंट हिम माई मोबाइल, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई मोबाइल। क्लियर, रूल्स को फॉलो करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसको आप समझेंगे, मुस्कान सेड टू कमल, मुस्कान सेड टू कमल कैन यू हेल्प मी, मुस्कान आस्क्ड कमल इफ ही कुड हेल्प हर। अब यहाँ पे चेंजिंग कैसे हुई है, मुस्कान सेड टू कमल, इसको आपने आस्क्ड में लिख दिया, अब यहाँ पे इफ आ गया, इफ या वेदर दोनों यूज कर सकते हैं आप। अब ही किस कैसे यूज हुआ है, यू आपका सेकंड फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कमल है, तो कमल का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही, बिकॉज ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। इफ ही, अब कैन का पास्ट क्या हो गया, इफ ही कुड हेल्प हर कैसे हो गया, क्योंकि मी यहाँ आया हुआ, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे मुस्कान आपका सब्जेक्ट है, और मुस्कान आपका फेमिनिन जेंडर है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल है, विनोद सेड टू राकेश विल यू गो टू स्कूल टुमारो, विनोद ने राकेश से पूछा क्या वह कल स्कूल जाएगा, विनोद आस्क्ड राकेश। ओके, इफ हमने यूज कर दिया, आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। इफ यू यहाँ आया हुआ, यू किसके लिए, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, राकेश है, राकेश आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही। इफ ही वुड कैसे हो गया, विल का पास्ट आपका वुड हो जाता है, इफ ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे कैसे हो गया, टुमारो का इनडायरेक्ट स्पीच में आपका द नेक्स्ट डे हो जाता है। विनोद आस्क्ड राकेश इफ ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्लियर, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड आपके एग्जांपल्स आपके हो गए। अब हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे जो WH वर्ड्स के हैं। WH वर्ड्स वाले सेंटेंस को कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें वो कौन से रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर एग्जांपल्स। अब ये जो एग्जांपल्स आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके पहले अभी तक आप समझे थे, जिसमें कि आप देखें रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में आपको ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज कर रहे थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, ये सब हम लोग यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे आप समझेंगे WH वर्ड्स, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे WH वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज आप लोग दिमाग में आप रख लो कि अगर आपके WH वर्ड्स से आपके आ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, आपका जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन, हाउ, ये सब आ रहे हैं, जब इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे तो इस यहाँ पे जो है एज ए कंजक्शन यहाँ पे कुछ नहीं यूज करना है, जो आपका WH वर्ड्स आपका दिया है बिल्कुल वैसा ही उसी को लिख देना है, WH वर्ड्स को ही लिख देना है वहां पे, ठीक है ना। और ये आपका इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ये सब आपके हट जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इफ या वेदर या और कोई दैट, कोई कंजक्शन आपको यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर WH वाले वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, तो उसको आप जब कहते हो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आपका जो है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये सब आ जाए, बाकी सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो WH वर्ड है इसको आप स्टार्टिंग में आप लिख देंगे। अब एग्जांपल से आपका क्लियर होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, व्हाट लगा देंगे, आपका ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन हट गया, ही आस्क्ड मी व्हाट, आप यहाँ पे योर आ जाएगा, योर किसके लिए आया हुआ है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो बी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम
was. He asked me what my name was. ठीक है ना? तो यहाँ पे he asked me what my name was. He अगला है आपका he said to me what are you doing with my friends. उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा तुम हमारे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो. He asked me. He asked me what you आया हुआ है. यहाँ पे ये व्हाट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है. ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिए यहाँ पे आपका आएगा आपका ऑब्जेक्ट व्हाट आर यू, और ही आस्क्ड मी व्हाट यू. ऑब्जेक्ट का सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ही सेड टू मी की लाया हुआ, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा. ही आस्क्ड मी व्हाट आई, यहाँ पे आर आया हुआ है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग विथ. अब ये माई किसके लिए, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, माई किसके फर्स्ट पर्सन किसके चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें ही आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा हिज. विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स. ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स. उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके दोस्तों के साथ क्या कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट आपका है संजय सेड टू मी वेयर डू यू लिव. संजय ने मुझसे कहा तुम कहां रहते हो. संजय आस्क्ड मी, संजय आस्क्ड मी वेयर. अब यू आपका सेकंड पर्सन आपका है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा. मी है, मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा वेयर, आई आ जाएगा. संजय आस्क्ड मी वेयर आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वेयर आई लिव्ड. क्लियर. संजय आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड. प्रोनाउंस की चेंजिंग बहुत ध्यान से करना होता है, प्रोनाउंस का ही खेल होता है, प्रोनाउन और टेंस का ही तो इसमें खेल है जो है. इसको अगर आपने समझ लिया सब कुछ समझ लो, क्लियर आपका है. नेक्स्ट आपका है सी आस्क्ड व्हेन आर दे सपोज टू कम टुडे. उसने मुझसे पूछा कि वे लोग आज कब आ रहे हैं, यानी कब तक आ रहे हैं, कुछ पता है कब तक आने की उम्मीद है. सी आस्क्ड, इसमें आज पहले से लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. सी आस्क्ड व्हेन, अब दे आपका है. आप ध्यान रखें, बताए थे आपको कि जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है. लेकिन अगर थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है. दे आपका थर्ड पर्सन है. सी आस्क्ड व्हेन दे आर आपका है, आर का वर हो जाएगा. व्हेन दे वर सपोज टू कम, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे. समझ में आ रहा है कुछ. सी आस्क्ड व्हेन दे वर सपोज टू कम दैट डे. यहाँ पे इसमें हमने चेंजिंग क्यों नहीं किया है दे में. आप कहेंगे हर जगह से आप चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे चेंजिंग आपने क्यों नहीं किया है. बिकॉज ये आपका दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है. लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, प्रोनाउंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, एज इट इज वैसे हम लोग लिख देते हैं. सी आस्क्ड व्हेन दे वर सपोज टू कम दैट डे. वर क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आर आया हुआ है, प्रेजेंट में है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे पास्ट आ गया क्योंकि ये आपका प्लूरल है. दे वर सपोज टू कम दैट डे. दैट डे कैसे आया हुआ है, टुडे का दैट डे हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट है ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू हैव. उसने मुझसे कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. he asked me how much money पूरा यहां तक लिखेंगे आप. he asked me how much money. you आपका सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा how much money I had. क्लियर. he asked me how much money I had. देख रहे हैं आप यहाँ पे how much money ये पूरा हमने वैसे लिख दिया है. अब यहाँ पे I चेंज हुआ है क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है. I हो गया और हैड का हमने हैड कर दिया. he asked me how much money I had. क्लियर. आई थिंक जो आज का आपका टॉपिक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके दो पार्ट्स में, दैट मीन्स आपके कुछ ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड और कुछ आपके WH वर्ड्स थे, ये आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे. सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस.
यहाँ पे बताने से 2-4 हमने बता दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होगा। तो जो जो चीज़ें आप लोगों को बताते जा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, हमेशा आप लोगों से कहते हैं कोई भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, आप 100 बार पूछो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है। आप लोग यहाँ मैनुअल भी आए हुए हैं, या आपको नहीं समझ में आता आप तुरंत पूछा करो इसको जो है, ठीक है, तुरंत आप ऑब्जेक्ट किया करो, पूछा करो। ऑनलाइन भी आप लोग हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग पूछा करो जो है, सब कुछ आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।